यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है गीतांजलि से, जिसे जैसे ही अरमान और अभीरा के रिश्ते की सच्चाई का पता चलता है वह अंदर से टूट जाती है और वहां से चुपचाप जाने लगती है। अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है और माफी मांगते हुए कहता है कि उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और वह उसे छोड़ने चल सकता है, लेकिन गीतांजलि मना कर देती है और कहती है कि मायरा कल लौट रही है और अगर उसे वहाँ वह नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगी, इसलिए उसे जाना होगा। दूसरी तरफ अंशुमन अभीरा को घर लेकर आता है। जब अभीरा उसे नीचे खड़ा देखती है तो पूछती है कि वह ऊपर क्यों नहीं आ रहा, तो अंशुमन बहाना बनाता है कि उसकी साइकिल खराब हो गई है। लेकिन अभीरा साफ साफ समझ जाती है और कहती है कि वह अरमान का सामना नहीं करना चाहता। वहीं अरमान गीतांजलि से कहता है कि वह सब कुछ समझा नहीं पा रहा, लेकिन गीतांजलि उसे रोकती है और कहती है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ समझ चुकी है और वहां से चली जाती है। अंशुमन भी खुद से उलझा रहता है और कहता है कि वह अरमान से मिलना तो चाहता था, लेकिन अब मिलकर उसे और गुस्सा आ सकता है और वह अभीरा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तभी अभीरा उसके पास आती है और साफ कहती है कि वह उसकी चिंता समझती है, लेकिन वह उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वह अब किसी और से प्यार नहीं कर सकती। यह सुनकर अंशुमन अंदर से टूट जाता है और वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी ओर गीतांजलि अकेलेपन से जूझ रही होती है और सोचती है कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसकी साइकिल गिरने ही वाली होती है कि अचानक अंशुमन आकर उसे संभाल लेता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पल के लिए वे दोनों अपनी अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं। तभी दोनों दूर से एक शॉर्ट सर्किट की चिंगारी देखते हैं और सावधानी से वहां से हटने लगते हैं। जैसे ही अरमान देखता है कि अभीरा ऑफिस से लौट आई है, वह दादी सा के साथ इशारों में कुछ गंभीर बात करता नजर आता है। यह देख अभीरा चौंक जाती है और पूछती है, आप लोग ऐसे इशारों में क्या बात कर रहे हो? दादी सा बात को हंसी में उड़ाते हुए कहती है, पागल हूँ लड़की, मैं तो इस लड़की को मुंह ही ना लगाऊं, इशारों में क्या बात करूं। तभी जैसे ही अभीरा आगे बढ़ती है उसका पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन अरमान फौरन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और बचा लेता है। यह देख दादी सा हैरान रह जाती है। उसी पल दूर खड़े गीतांजलि और अंशुमान यह सब देख रहे होते हैं। दोनों के चेहरों पर अंदरूनी जलन साफ झलकती है। अंशुमान को यह दृश्य बर्दाश्त नहीं होता और गीतांजलि का मन भी टूटने लगता है। दोनों अपने अपने जज्बातों के साथ थोड़ा दूरी बना लेते हैं। उसी समय विद्या बाहर आती है और कहती है, माँ साहब, खिड़कियां बंद करवा दीजिए, अभी अभी न्यूज में देखा है तेज आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी गई है, सारी सड़कें और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कावेरी फिक्रमंद होकर पूछती है, अभीरा घर पर है ना? इस पर गीतांजलि आगे बढ़कर कहती है, आंटी आप सही कह रही हैं, सब कुछ बंद हो गया है। असल में मैं आपके शॉर्ट सर्किट के बारे में बताने ही आई थी, अब वो ठीक हो गया है तो हम चलते हैं। कावेरी अंशुमान को देखकर हैरानी से पूछती है, अरे अंशुमन, तुम कब आए? अंशुमान मुस्कुराकर जवाब देता है, बस विद्या जी का हालचाल लेने चला आया था, सोचा एक बार आकर देख लूं। कावेरी कहती है, अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। इसके बाद अंशुमान और गीतांजलि अंदर आते हैं, जहां मीरा सभी का औपचारिक इंट्रोडक्शन कराने की बात करती है। वह कहती है, हालांकि आप सभी एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं सबका परिचय कराना चाहती हूँ। अरमान भी हामी भरता है। मीरा सबसे पहले अंशुमन को इंट्रोड्यूस करती है, ये है अंशुमन रायजादा, हमारे बिजनेस पार्टनर। फिर अरमान की ओर इशारा करती है, और ये है अरमान, विद्या माँ के बेटे, जो अपने मामा के इलाज के लिए आए हैं। फिर जब गीतांजलि की बारी आती है तो अरमान खुद आगे बढ़कर कहता है, ये गीतांजलि है, मेरी मंगेतर। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, खासकर अभीरा और अंशुमान। दोनों को यह बात भीतर तक झकझोर देती है, लेकिन अभीरा खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे लगता है अब इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। इसके बाद अरमान अंशुमान की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, वैसे थैंक यू अंशुमन, मेरी माँ के ट्रीटमेंट और शास्त्री जी के इंतजाम के लिए। इस पर अंशुमान संयत स्वर में जवाब देता है, नो फॉर्मेलिटी अरमान, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आखिर मैं इन लोगों के बेटे जैसा हूँ। अंशुमन के इतना कहते ही अरमान को गुस्सा आ जाता है। वो तीखे लहजे में बोलता है, बेटे जैसा होना और बेटा होना, इनमें फर्क होता है, तुम बेटे नहीं हो। अंशुमन संयमित होकर जवाब देता है, ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आई डोंट नो। ये बात कावेरी को खटकती है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी ईगो के टकराव में बहस कर रहे होते हैं।
तभी अमीरा बीच में दखल देती है और कहती है, ओके ओके गाइस, लीव इट। वैसे भी जो भी खर्चा हुआ है वो मेरे बिजनेस अकाउंट से हुआ है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। बात को वहीं रोकने की कोशिश होती है, लेकिन अरमान फिर कहता है, चलो लेट ही सही। तुम्हें याद तो है कि तुम्हारी माँ है। इस पर अंशुमन पलटकर बोलता है, प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी मत कीजिए, और फिर खुद ही शांत होते हुए कहता है, आई थिंक आई शुड लीव। तभी बिजली जोर से कड़कती है और बाहर तेज बारिश होने लगती है। अभीरा चिंतित होकर कहती है, अंशुमन जी, आप ऐसे कैसे जाएंगे? बारिश इतनी हो रही है, भीग जाएंगे तो क्या होगा? अंशुमन मुस्कुराते हुए कहता है, अभीरा इतनी फिक्र मत करो मेरी, इससे बुरा और क्या होगा मेरे साथ? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं झेल लूंगा। दूर खड़ा अरमान यह सब देख रहा होता है और सोचता है कि अभीरा को अंशुमन की इतनी चिंता क्यों हो रही है। उसी वक्त गीतांजलि जाने की जिद पकड़ लेती है। अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है, गीतांजलि, इतनी बारिश में तुम टैक्सी से कैसे जाओगी? भीगते हुए कैसे सब मैनेज करोगी? लेकिन गीतांजलि स्पष्ट शब्दों में कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जा रही हूँ। मायू को अगर मैं सुबह नहीं मिली तो वह तांडव मचा देगी। उसे मेरे अलावा कोई नहीं ले जाएगा, उसकी हालत बहुत खराब होगी। दूसरी तरफ क्रिश और तानिया एक कमरे में बैठे होते हैं जहां बाहर बारिश हो रही होती है। तानिया कहती है, बाबू अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्रिश मुस्कुराकर कहता है, बारिश का आनंद लो, यही घर समझो, मूवी देखो और रिलैक्स करो। तानिया उसके करीब जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश अचानक उसका हाथ झटक देता है और उसे हल्का सा धक्का दे देता है। यह देख तानिया हैरान रह जाती है और गुस्से में कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तभी अंशुमन बाहर से तेजी से अंदर आता है और हांफते हुए कहता है, बहुत जोर की बारिश हो रही है, रास्ते बंद हो चुके हैं, आज रात कोई बाहर नहीं जा सकता, चेतावनी जारी की गई है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। कावेरी तुरंत कहती है, ठीक है बेटा, फिर अंदर आ जाओ, अब सबको यहीं रुकना होगा। जब तानिया क्रिश से पूछती है, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो तुम ऑकवर्ड बिहेव क्यों करने लगते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या फिर कोई और बात है? तब क्रिश गंभीर होकर जवाब देता है, देखो यही तो छोटी सोच है, तुम एक लड़की हो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो लोग सवाल मुझसे नहीं तुमसे करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग लगे शादी से पहले। फिर थोड़ी देर रुककर कहता है, तानिया बाकी कुछ नहीं, अदरवाइज आई लव यू सो मच। यह सुनकर तानिया 2 मिनट के लिए क्रिश के प्यार में बहक जाती है और भावुक होकर कहती है, बाबू आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा सोचते हो हर लड़की के बारे में। क्रिश मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुम हो। तभी तानिया बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं कियारा को बुला लेती हूँ। लेकिन क्रिश तुरंत मना कर देता है और कहता है, यार वो लड़की अच्छी इंसान नहीं है। यह कहकर वह बाहर निकल जाता है और गलती से अपना फोन वहीं छोड़ जाता है। तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज और कॉल आने लगते हैं जो तानिया पढ़ लेती है और वो देखकर पूरी तरह शॉक में आ जाती है। दूसरी ओर कावेरी जी कमरे में आती है और कहती है, बेटा चेंज कर लो, ये रहे कुर्ते, शरीर पोंछ लो, बाहर बहुत भीग गए हो। उधर किचन में अरमान और अभीरा मिलकर अचार बना रहे होते हैं। तभी अभीरा बोलती है, तुम गलत कर रहे हो। अरमान सोचता है कि वह गीतांजलि की सगाई की बात कर रही है, इसलिए कहता है, मुझे पता है तुम क्या कह रही हो, तुम कहना चाहती हो कि मैं गीतांजलि से सगाई करके गलत कर रहा हूँ। लेकिन अभीरा झुंझला कर कहती है, नो वे, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाली होती कौन हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपने चाय में चीनी नहीं नमक डाल दिया है। अरमान चौंक कर बोलता है, तो लाइट इतनी स्लो तुमने चलाई है, मुझे दिखे ही नहीं। इस पर अभीरा तंज कसती है, अच्छा घूम फिर के गलती मेरी ही हो गई। कुछ भी कर लो, अगर चीजें ना संभले तो भी मेरी गलती, और अगर सब कुछ ठीक चले तो क्रेडिट तुम्हारा। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन गीतांजलि से गंभीरता से पूछता है, क्या अरमान आपसे प्यार करता है? गीतांजलि चौंक कर कहती है, व्हाट? अंशुमन झिझकते हुए कहता है, सॉरी, ये सवाल बहुत पर्सनल था, लेकिन मेरे मन में था और मुझसे रहा नहीं गया। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए पूछ लिया। लेकिन गीतांजलि चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती, जिससे अंशुमन समझ जाता है कि उसकी बातों से गीतांजलि असहज हो गई है। तभी सीन कट होता है और कावेरी विद्या को लेकर आती है और कहती है, बेटा यहीं बैठो, अभी लाइट का कोई जुगाड़ नहीं है,
उसी वक्त अरमान और अभीरा चाय लेकर आते हैं। विद्या बोलती है, पता नहीं ये सब कब तक चलेगा और कब तक ऐसे रहना पड़ेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त गीतांजलि, जो पूरी तरह भीग चुकी होती है, असहज महसूस करती है। अभीरा तुरंत कहती है, आप मेरी ड्रेस पहन लीजिए, लेकिन गीतांजलि इनकार करती है, नहीं नहीं, इट्स ओके। इस पर अभीरा हल्के व्यंग्य में कहती है, वैसे भी बड़ी बड़ी चीजें ले ली हैं, तो ड्रेस कौन सी भारी रह गई? बड़ी बात है, इतनी कोई महंगी चीज नहीं मांगी तुमने जो मैं न दे सकूं। ठीक है, तुम मेरे ड्रेस पहन सकते हो। अरमान के इस मजाकिया कमेंट पर अंशुमान उसे घूरने लगता है। तभी वह शांत लेकिन तल्ख लहजे में बोलता है, रिलैक्स, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। अरमान हंसते हुए ताना देता है, तुम्हें होंगे भी नहीं, तुम्हारी साइज डिफरेंट है, मेरे कपड़े शायद तुम्हें फिट ही ना हो। अंशुमान का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन वह खुद को संयत कर लेता है। उसी वक्त लाइट वापस आ जाती है और विद्या राहत की सांस लेते हुए कहती है, चलो अच्छी बात है, लाइट आ गई, अब सारा काम समय पर हो जाएगा। कावेरी भी सहमति में सिर हिलाती है। दूसरी ओर गीतांजलि कपड़े चेंज करने के लिए जाती है और अभीरा का ड्रेस पहन लेती है। जैसे ही वह रेडी होकर निकलती है, अरमान सामने आता है। गीतांजलि झिझकते हुए कहती है, सॉरी अरमान, मैंने अभीरा का ड्रेस पहन लिया, आपको शायद अच्छा न लगे। लेकिन अरमान हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इट्स ओके, मैं इतना नहीं सोचता। दरअसल मुझे मायरा से बात करनी है, मेरे फोन से कॉल नहीं लग रहा, आप लगा सकती हैं? गीतांजलि तुरंत मायरा को कॉल लगाती है। फोन कनेक्ट होते ही मायरा कहती है, मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, दादू के साथ कल आ जाऊंगी। लेकिन ये बताओ, आप घर आ गए? और गीतांजलि, आंटी आपके पास कैसे? अरमान थोड़ी देर चुप रहकर जवाब देता है, वो कुछ जरूरी काम से आई थी, बस कुछ दिन की बात है, मैं भी कल तक वहां पहुंच जाऊंगा। मायरा खुशी से मुस्कुरा देती है। लेकिन इस बातचीत को दरवाजे पर खड़ी अभीरा चुपचाप सुन रही होती है, उसके चेहरे पर गहरी खामोशी छाई होती है। इसी बीच हॉल में क्रिश आता है और अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। तान्या तंज कसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मोबाइल ढूंढ रहे हो? क्रिश मुस्कुराते हुए कहता है, वाह बाबू, तुम्हें तो सब पता होता है, तुमने देखा क्या मेरा फोन? तान्या कहती है, हाँ दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर जिया, रूही और न जाने कौन कौन सी लड़कियों को मैसेज, कॉल्स, ये सब क्या है? क्रिश गुस्से में सफाई देता है, ये सब मेरा असिस्टेंट करता है, मेरे पास 2 फोन है, ऑफिस और पर्सनल। तान्या ताना मारती है, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे नाम से कौन क्या भेज रहा है? क्रिश बोलता है, तुम मुझ पर शक कर रही हो? ठीक है, मैं अभी कॉल लगाता हूँ असिस्टेंट को, लेकिन कॉल नहीं लगती। तभी तान्या की फ्रेंड ज्योति बीच में आती है और कहती है, सॉरी बाबू, मैंने ही तुम पर शक किया था, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। इस तरह एक और जहां अरमान, गीतांजलि और अभीरा के बीच टकराव की चुप्पी गहराती जाती है, वहीं दूसरी ओर तान्या और क्रिश के रिश्ते में शक और सफाई की जंग चल रही होती है। यह एपिसोड कई भावनात्मक और नाटकीय मोड़ों से भरा हुआ रहा। शुरुआत होती है क्रिश और तान्या के बीच एक बातचीत से, जहां तान्या कहती है कि अगर क्रिश वैसे इंसान होते तो उनसे शादी नहीं करते। क्रिश इस पर मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि उसका ये कदम सिर्फ अंशुमन को जलाने के लिए था और उसमें वह सफल भी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर घर में अभीरा काम कर रही होती है। तभी गीतांजलि वहां आती है और मदद की पेशकश करती है, लेकिन अभीरा उसे टोकती है और कहती है कि ये उनका घर नहीं है और वह क्यों मदद करे। गीतांजलि फिर भी कहती है कि वो अरमान के लिए कॉफी बना सकती है, लेकिन तभी जब वह कॉफी बनाने जाती है तो उसका हाथ जलने वाला होता है। यह देखकर अरमान और अंशुमन दोनों की नजरें तुरंत अभीरा पर जाती हैं। तभी अरमान गुस्से में बोलता है कि कुर्सी गीली हो गई है, जिस पर अंशुमन ताना कसते हुए कहता है कि उसने तो सिर्फ कुर्सी गीली की है, लेकिन अरमान तो किसी की जिंदगी ही गीली कर चुका है। उसी दौरान दादी सा अंशुमन के लिए कुर्ती लेकर आती है और पंजाबी में बात करते हुए कहती है कि पहन ले वरना कपड़े गीले हो जाएंगे। अरमान हैरान होकर पूछता है कि ये लोग पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं, तो अंशुमन जवाब देता है कि जिन्हें मल्टी लैंग्वेज आती है वो इंटेलिजेंट होते हैं, ये उनका स्टाइल है। बाद में गीतांजलि और अभीरा के बीच एक भावनात्मक टकराव होता है। गीतांजलि कहती है कि वह जानबूझकर नहीं आई थी, मायरा ट्रिप पर गई थी और वो सिर्फ उसकी मां को देखने आई थी। इस पर अभीरा तंज कसते हुए कहती है कि हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता और मायरा बहुत अच्छी बच्ची है, हर किसी को ऐसा नसीब नहीं होता।
गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि वह मदद करना चाहती है, माँ के तौर पर। इस पर अभीरा थोड़ी कटुता से कहती है कि जो उसका है वो उसी का रहेगा, वो किसी को बांटना नहीं चाहती। फिर खुद को संयमित करते हुए माफी मांगती है और दूध लेकर चली जाती है। अंशुमन अपने कुर्ते का बटन लगाने में असमर्थ होता है और अभीरा उसकी मदद करने जाती है। यह देखकर अरमान से रहा नहीं जाता और वह गुस्से में चिल्लाता है कि कोई खाना परोसेगा भी या नहीं, या सिर्फ यह सब तमाशा ही देखना पड़ेगा। एपिसोड के अंत में अरमान खुद को दोषी मानते हुए अभीरा से माफी मांगता है और कहता है कि उसने मायरा की सच्चाई नहीं बताकर सबसे बड़ा गुनाह किया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां कम होंगी या नहीं। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।